वट वृक्ष में फुंकारी के साथ फण लगाया। कश्यप जी ने हरा भरा कर दिया। तक्षक ने कहा क्षमा करें ब्राह्मण, दक्षिणा लेके जाए, मुझे अपना कार्य करने दे। तक्षक को वहां से आने के लिए अनुमति मिली और यहाँ सुखदेव स्वामी विदा हो रहे हैं। चरणों में गिरे गिरे परीक्षित आंसू बहा रहे हैं और कह रहे नाथ, आप जैसा गुरु मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन की अज्ञानता दूर हो गई। अंतिम श्लोक परम पूजनीय सुखदेव स्वामी ने कहा, सुनो परीक्षित, इस श्लोक को सुनो ताकि तुम्हारा जीवन कृष्णमय हो जाए। तुम्हें दिख क्या रहा है? तुम्हारे आगे कौन है? कृष्ण। तुम्हारे पीछे कौन है? कृष्ण। तुम्हारे दाएं कौन है? कृष्ण। तुम्हारे बाएं कौन है? कृष्ण। सर्वम कृष्णम मयम जगत अनेक रेख रूपाय कृष्णवे कृष्णवे। भैया 2 मिनट का काम है मेरी माँ, 2 मिनट। आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी ये श्लोक सजल नैनों से कह रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ इस श्लोक को दोहराएं। भागवत जी का पूरा फल आपको आज का मिले, ऐसी हमारी कामनाएं। हमारे यजमान जी, हमारे सभी भक्त शांति स्वरूप बैठे और इस श्लोक को हमारे साथ बोले। बोलो राधे राधे। नमो नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतम प्रेमा नंद फलप्रदम श्री मद भागवती वार्ता कलौ कीरेण भासिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरी माँ। सुखदेव जी यहाँ से विदा लेने लगे। सुखदेव जी की आंखों में आंसू है। परीक्षित जी ने गुरुदेव को रोता हुआ देखा। आप क्यों रो रहे हैं? गुरु जी ने कहा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि तेरे जैसा जिज्ञासु श्रोता मुझे जीवन में आज तक नहीं मिला। तेरे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। आज के बाद ये गौरव गाथा इतिहास में अमर हो जाएगी। परीक्षित, तू भले ही शरीर से नष्ट हो जाएगा लेकिन तेरा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम लिख जाएगा। ऐसा मैं तुझे वरदान देके जा रहा हूं। जो एक बार भागवत सुन लेता है ना, सोने के पन्नों में नाम लिख जाता है। बिल्कुल शांत बैठे भैया, नेक रुक जा, गला सूख जाएगा 2 मिनट। इतिहास के पन्नों में नाम लिख जाता है। सुखदेव जी महाराज का तिलक किया और सुखदेव जी महाराज को वहां से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी ने कहा मेरा दिव्य आशीर्वाद है, तक्षक आएगा लेकिन तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया और हम भी आप लोगों से आज इस समय विदाई ले रहे हैं। हम आपके यहाँ के इसी नगर के बालक हैं। हमारे कथा के यजमान बनकर के हमारे परम आदरणीय श्री राम नारायण उपाध्याय जी, श्रद्धेया हमारी मैया श्री कृष्णा देवी जी, जिन्होंने माँ के समान प्रेम दिया। हर बार मुझे खिलाने का, भोजन कराने का, सेवा करने का प्रयास किया और जितना भी इस परिवार से बना भरपूर हम लोगों का सहयोग किया, हम लोगों को दान किया। अब आज ये विदाई का समय, इनके छोटे भैया श्री शिव नारायण उपाध्याय जी, इनके बड़े बेटे श्री शशिकांत उपाध्याय जी, जिनके सहयोग से लगातार ये कथा लाइव चल रही है, उनको हमारी तरफ से दिव्य आशीर्वाद। रविकांत भैया, रमाकांत भैया, कृष्णकांत भैया और सबसे छोटे भ्राता हमारे राम नारायण जी के श्री उदित नारायण जी, उनके एक पुत्र हैं श्री आशीष जी, जो इस समय बेंगलोर में है। भगवान को उनकी कृपा मिले, परमपिता परमात्मा की कृपा। इनके घर की जो बेटियां हैं, करुणामयी राधा स्वरूपा उपाध्याय जी के बेटे श्री मनीष जी,
और हमारी बहू राधा, इनका नाम भी बड़ा प्यारा है। और हमारा सौभाग्य भी है कि हर जगह हमें एक राधा मिलती है। अभी हमने कथा सुनाई थी नैकाना में, तो हमारी मैया राधा जी मिल गई थी, जो रोज सामने बैठती हैं, रोज आशीर्वाद देने आती हैं। और आज हमारी बहू राधा मिल गई, जो आशीर्वाद लेने के लिए 7 दिन कथा सुन रही हैं। हमारे मनीष जी, हमारी बहन ममता, शशि, मंजू, संजू शर्मा, प्रीति, रेखा, रुचि और शिल्पी, इन बहनों ने भी मिलकर के खूब सहयोग किया। समस्त बहनें दिन रात एक करके परमात्मा की कथा सुनी। इनके समस्त पड़ोसी और स्नेही जन, सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप पर भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। अब मेरा अंतिम निवेदन, मेरी माँ, मैं कहीं बाहर का बालक नहीं हूँ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गाटी अप करीसी, ये महोबा नगर मेरे लिए जन्मभूमि के समान है। मेरा बचपन यहाँ नहीं बीता, लेकिन मैंने कुछ समय अपना यहाँ पे बिताया है। अब कुछ वर्षों से मैं यही निवास बनाए हूँ। मेरा प्रयास है महोबा में भी एक आश्रम के लिए जमीन बिहारी जी ने दिलवा दी है। उस जमीन में बहुत जल्द से जल्द आश्रम बनने वाला है, जिसमें केवल गरीब कन्याओं का विवाह और नित्य 9 बजे से 12 बजे तक खिचड़ी का भंडारा चलेगा। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और महोबा में भी ये कार्यक्रम चलाऊं, बस ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। वृंदावन में श्री पूज्य गुरुदेव पराशर जी के आशीर्वाद से पुरानी काली देह श्री सांवरिया सत्संग सेवा धाम के नाम से प्रेम मंदिर परिक्रमा मार्ग में समीप ही मेरा एक आश्रम है। आप जब भी जाना चाहें वृंदावन में आकर के निवास कर सकते हैं, ब्रजवासी बन सकते हैं और बिहारी जी का आशीर्वाद दे सकते हैं। बस आप सभी मेरी माँ हैं। हमने आपको 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन की कथा में हंसाया, रुलाया, चिढ़ाया, डांटा और नचाया भी। ये कोई ब्राह्मण नहीं करता। ब्राह्मण तो कथा सुना के चला जाता है, लेकिन एक पुत्र ऐसा होता है जो पुत्र भैया को नचाता भी है, रुलाता भी है, डांटता भी है, चिढ़ाता भी है। मैंने अपने आप को आपका बेटा समझ करके 7 दिन कथा सुनाई है, और आप माँ समझ के, माँ बन के, पिता बन के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा जीवन भगवान का गुणगान गाते गाते बीते और मैं भारत के देश विदेश में समस्त जगह जाकर के अपने महोबा का नाम रोशन करूं। बस यही आशीर्वाद की कामना आप सबसे करता हूँ। आप सबका प्रेम मिले। और अब अंत में आपसे कुछ मांग रहा हूँ। 7 दिन आपसे कुछ नहीं मांगा ना, आज तो देंगे। मैया, मैं आपसे नोट नहीं मांगूंगा, ना सपोर्ट मांगूंगा, ना ये सोचना कि आगे चुनाव न लड़ जाए पंडित जी तो वोट मांगे। कुछ नहीं मांगेंगे। हम आपसे आपके जीवन की एक खोट मांग रहे हैं। आप अपने जीवन की एक बुराई हमें दे दीजिए। संकल्प करिए कि अपने मन का गुस्सा आप यहीं छोड़ देंगे। यजमान जी, एक बुराई हमें दीजिए। बात बात पे गुस्सा होना यहीं छोड़ देंगे। इतना मांग रहे हैं, छोड़ देंगे ना? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलिए, सुना नहीं। और जोर से बोले। आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु कृपा बनी रहे। परमात्मा की कृपा हुई तो दोबारा महोबा में जरूर मिलन होगा। आप सब आशीर्वाद दीजिए। कथा में सबको प्रेम से आनंद आया ना? आनंद आया? बस आशीर्वाद देते रहिए, यही मेरी कथा का फल है। राधे राधे, जय श्री। मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा। हम मिलते भी बहुत कम होंगे आपको। किसको रोज मिलते हैं? जरा हाथ उठाएं। किसी को रोज मिलते हो? ये कह रहा रोज मिलते हैं। नहीं मिलते ना, क्योंकि भक्ति में डूबे हैं। परमात्मा जहाँ जा दिवा जाते हैं वहीं चले जाते हैं। तो इसीलिए जब भी मिले परमात्मा में प्रेम से मिलाए। ये निवेदन, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मेरे भाई बहना सत्संग में रहना, मेरे भाई बहना सत्संग में रहना,
प्रभु जी की करते ही रहना, सेवा प्रभु जी की करते ही रहना। प्रभु जी मिलाए हमको दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार पुनः जोर से बोलिए राधे राधे राधे। परमात्मा जल्दी मिलाए ऐसी कामना करिए, हम सब जल्दी मिले, कथा का नित्य संभाषण हो। सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। राधे राधे। और देखिए, कथाओं के लिए अगर आपको संपर्क करना हो, जैसे किसी भक्त को आयोजन कराना है, तो हम आपको 3 स्थान दे रहे हैं। प्रथम स्थान उन्नति इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे श्री उपाध्याय जी हमारे शिष्य हैं और बहुत पहले वो हमसे जुड़े हुए हैं। उन्नति इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से देवेंद्र उपाध्याय। और दूसरी जगह हमारे परम आदरणीय सुदामा स्वीट्स हाउस, हमारे दादाजी से मिल सकते हैं। तीसरे हमारे शिष्य श्री मनीष उपाध्याय जी, आप इनसे भी मिल सकते हैं। और महोबा में